Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide हूँ। आज का सवाल था एक मित्र का कि हम इतनी जल्दी अपने पति या पत्नी से ऊब क्यों जाते हैं। और दूसरा सवाल था कि तंत्र की एक कपल्स को, एक पति पत्नी को या एक महिला पुरुष को या हर व्यक्ति को आवश्यकता क्यों है। तो इसके जवाब में मैं एक ओशो की पोस्ट पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। तो अगर आप लोग भी इस विषय में रुचि रखते हैं तो वीडियो पूरा सुनिएगा। ओशो, दुनिया को तंत्र की आवश्यकता क्यों है। लोग अपनी पत्नियों और अपने पति से ऊबे हुए हैं। इसका कारण यह है कि वे एक दूसरे की वास्तविक आत्मा से संपर्क नहीं कर पाए हैं। ओशो का यह कहना है कि जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर ही मानेंगे ना, तो दूसरे के साथ भी हमारा ऐसा ही व्यवहार होगा। हम खुद भी खुद को शरीर मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते खुद को। और फिर ऐसी स्थिति में दूसरा जब हमारे जीवन में कोई आता है तो वो भी शरीर से ज़्यादा हम उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। ये शरीर पंच तत्वों से मिला है और ये एक मतलब कि वस्तु की तरह है। इससे आगे हम इसमें नहीं बढ़ पाए हैं। तो एक वस्तु से, एक चीज़ से आज नहीं तो कल व्यक्ति ऊब ही जाएगा ना। जब तक व्यक्ति को जीवंतता महसूस नहीं होगी, एक मुर्दे के साथ अगर इस शरीर से आत्मा एनर्जी निकाल दी जाए तो ये शरीर क्या है, मुर्दा है। एक मुर्दे के साथ व्यक्ति कितनी देर रहेगा, ऊब जाएगा ना बहुत जल्दी। तो आपके अपने पति या पत्नी से, अपने महिला या पुरुष से ऊबने का मुख्य कारण यही है कि आपको इसके भीतर छिपी आत्मा का पता नहीं है, आपको इसके भीतर छिपे रहस्यों का पता नहीं है, इसलिए आप ऊब जाते हो बहुत जल्दी। तो लोग अपनी पत्नियों और अपने पतियों से ऊब महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि वे एक दूसरे की वास्तविक आत्मा के संपर्क में नहीं आए हैं। वास्तविक आत्मा एक नदी की तरह ले लेते हैं हम। जैसे नदी रुकी हुई है, एक डबरा है, तो वो उससे सड़ांध आएगी ना, क्योंकि उसका पानी बह नहीं रहा है, उसमें जीवन नहीं है, वो एक ही जगह ठहरा हुआ है। और एक नदी है और कि बह रही है, उसका पानी साफ स्वच्छ रहता है, वो चलायमान है, वो जीवंत है, वो जिंदा है, उसमें प्राण है। तो ऐसी नदी से तो हम नहीं उबते। तो ऐसे ही व्यक्तियों का शरीर भी एक नदी की तरह है। वे शरीर से तो संपर्क कर पाए हैं, लेकिन वे उस संपर्क से वंचित रह गए हैं जो हृदय से हृदय, केंद्र से केंद्र और आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। हम सब क्या है, इस शरीर पे ही अटक के रह गए हैं। इसके भीतर जो केंद्र है, अगर हम अपने केंद्र से, सेंटर से जुड़े होते तो हम अपने पति और पत्नी के सेंटर से भी जुड़े होते। अगर हम अपनी आत्मा से संबंधित होते, अपनी आत्मा को जानते पहचानते, तो हम यही लेवल लेके अपने पति या पत्नी, अपनी महिला या पुरुष मित्र के पास भी जाते। सोल टू सोल कनेक्शन होता हमारा। अगर हमारा हृदय जीवित होता, अगर हमारा हार्ट सेंटर ओपन होता, तो इसी हार्ट को लेकर दूसरे में भी हमें वही झलक मिलती, प्रेम होता हमें उससे, हमारे सेंटर टू सेंटर मिले होते, हमारी आत्मा टू आत्मा मिली होती, तो मज़ा आता जीने में। पर ऐसा नहीं है ना। एक बार जब आप आत्मा से आत्मा का संपर्क करना सीख जाते हैं, जब आप आत्मिक साथी बन जाते हैं, तो कोई ऊब नहीं रहती। अब जब आप अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित कर लेते हो, आत्मा मतलब कि अपनी ऊर्जा, अपनी जीवंतता, अपने जीवन से जब आप संपर्क संबंध स्थापित कर लेते हो, अपनी आत्मा को जान लेते हो, अपनी ऊर्जा को पहचान लेते हो, तो फिर ऐसे में जब आप दूसरे के पास जाते हो ना, तो दूसरा भी आपको जीवंत महसूस होता है, जिंदा महसूस होता है। दो जीवन वहाँ पर मिल रहे होते हैं और दो जीवन उबाऊ नहीं होते। उबाऊपन क्या होता है, डेथ में, मौत में, एक डेड बॉडी में।
लेकिन सोचो, आप खुद को महसूस करो कि मैं जीवंत हूँ, मेरे भीतर प्राण हैं। तो ऐसे में जब दो प्राण मिलेंगे तो ऊब कहाँ से आएगी? और जब आप आत्मिक साथी बन जाते हो ना, तो आपकी ऊब स्वतः खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके जो डेड पार्ट्स थे ना, वो आपने ख़त्म कर दिए। अब आपके हर शरीर के अंगों में प्राण बह रहे हैं, जीवन बह रही है, फ्रेश ऊर्जा बह रही है। तब दूसरे में खोजने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। और ऐसी स्थिति जब आपकी होगी ना, तो हर रोज़ हर पल आपको दूसरे में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। क्योंकि एक बार जिस नदी में आप पैर रख देते हो ना, तो दूसरी बार जब आप पैर रखते हो तो वो वही नदी नहीं होती, बहुत सारा पानी बह के जा चुका होता है। अब वो दूसरी ही नदी है जब आप दोबारा से उसमें पैर रखते हो। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारा शरीर है। आज जो आप हो वो कल आप नहीं रहोगे। जो आप कल थे वो आप आज नहीं हो। आप हर समय, हर श्वास के साथ हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारे शरीर की जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं वो बदलती रहती हैं। हमारा सब कुछ हर समय बदलता ही रहता है। आपको लगता है कि जो आप कल थे वही आप आज हो। अब ऐसा तो देखो, एक मुर्दा व्यक्ति ही हो सकता है, एक डेड बॉडी ही हो सकती है, एक मशीन ही हो सकती है। एक जीवंत व्यक्ति तो हर समय बदलता रहेगा, हर समय नया रहेगा, हर समय उसमें एनर्जी बनी रहेगी। 5 मिनट पहले जिससे आप अपनी फ़ोटो ही खींच के देख लो। अभी एक फ़ोटो लो अपनी सेल्फी, और 2 मिनट बाद दूसरी लेना, क्या दोनों सेम होंगी? नहीं। इतना तो कैमरा भी आपके फ़ोन का बता देता है आपको कि आप हर समय बदल रहे हो। लेकिन इस बदलाहट का एहसास हमें नहीं होता, क्योंकि हम बेहोश हैं, हम मूर्छित हैं। एक शराबी ही नशे में नहीं है, हर व्यक्ति, पूरी मानव सभ्यता नशे में है। जीवंत व्यक्ति कौन है? जो मेडिटेटिव है, जो ध्यानी है, जिसमें जागरण है, जिसमें होश है। तब दूसरे में खोजने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अनंत है। अब हम जो है ना, हम उस अनंत का ही हिस्सा है। अब जो चीज़ अनंत हो उससे आप कभी बोर तो हो ही नहीं सकते। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजने को, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिलता ही रहेगा। आप कभी उसकी अथाह को पाओगे ही नहीं। क्योंकि धरती पे एक छोटा सा घास का फूल भी, एक छोटा सा कंकड़ भी अनंत है, असीम है। ऐसे ही व्यक्ति भी असीम है। उसमें जब भी आप उसके पास जाओगे तो कुछ ना कुछ उसमें नयापन आपको हर रोज मिलता ही रहेगा। और प्रत्येक प्राणी में स्वयं ईश्वर समाहित है, और प्रत्येक प्राणी में स्वयं ईश्वर समाहित है। ईश्वर से आप कभी बोर तो होगे ही नहीं, ऊब तो आपको कभी पैदा होगी ही नहीं, क्योंकि ईश्वर मतलब जीवन, हमारे प्राण, जीवन ही परमात्मा है। हर व्यक्ति में जब आप ईश्वर खोजोगे, सबसे पहले तो खुद में खोजना, खुद में मिल जाएगा तो दूसरे में भी मिल जाएगा। खुद को आप जिस स्तर पे रख के देखते हो, जिस तरह से आप खुद के साथ व्यवहार करते हो, जीते हो, यही व्यवहार आपका दूसरे के साथ भी होता है। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो दूसरे से भी प्यार करोगे। अगर आप खुद से उबे हुए हो और ऐसी कंडीशन में आप किसी दूसरे के पास जाते हो कि वो मेरा एंटरटेनमेंट करेगा, वो मेरा मनोरंजन करेगा, तो भाई तुम्हारे जैसा वही है, वो भी है, वो भी खुद से अपरिचित है, वो भी खुद को नहीं जानता, आप भी खुद को नहीं जानते। अब ऐसे दो अनजान लोग जब मिलते हैं, जब ऐसे सोए हुए दो लोग मिलेंगे तो आप लोगों की मूर्छा बढ़ेगी ना। ऐसी जब दो डेड बॉडी आपस में मिलती है तो क्या होगा? वहाँ पे जीवन थोड़ी ना है, वहाँ पे तो दो मुर्दा लाश है। वहाँ कहाँ जीवन के फूल खिलेंगे, वहाँ जीवन से कहाँ खुशबू आएगी, वहाँ कहाँ जीवन का रास होगा, वहाँ कहाँ उत्सव होगा। बहुत कम लोग अपने संभोग के माध्यम से ईश्वर के बारे में जान पाते हैं।
ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने संभोग के माध्यम से समाधि को उपलब्ध हो पाते हैं, अपने भीतर परमात्मा को खोज पाते हैं। पुरुष है तो अपने भीतर शिवा को खोज पाता है, स्त्री है तो अपने भीतर शक्ति को, पार्वती को खोज पाती है। बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हो, लेकिन वो शिद्दत तो हो, वो प्यास तो हो आपके भीतर खोजने की अपने आप को। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने संभोग के माध्यम से ईश्वर के बारे में जान पाते हैं, जो एक प्राकृतिक घटना है। अब ये कोई अप्राकृतिक घटना नहीं है, अब इसमें कोई इतना मतलब अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। स्वतः प्रकृति ने हम सबके भीतर सेक्सुअलिटी को डाल रखा है, सेक्स ऊर्जा हम सबके भीतर है। हम अपनी सेक्सुअलिटी के माध्यम से सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। अपने संभोग से हम समाधि की ओर, उस परमात्मा की ओर पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप जागे हुए हो, आप में होश हो, आप में जागरण हो। संभोग में ध्यान स्वाभाविक रूप से होता है। अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से, पूरे ग्रेटिट्यूड से कोई भी चीज़ करते हो, संभोग में भी उतरते हो ना, तो क्या होता है, आप स्वतः, आपको और कुछ मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वतः ही ध्यान में उतर जाते हो, गहराई में उतर जाते हो। ध्यान में उतरने का मतलब आपकी जो फेक आइडेंटिटी है, आप समय के पार चले जाते हो, आप समय की शून्यता में चले जाते हो, आप अहंकार शून्य हो जाते हो। तो संभोग में ध्यान स्वाभाविक रूप से घटित होता है। संभोग एक कला है, एक महान कला है। सेक्स इज एन आर्ट। तो सीखनी चाहिए ना आप लोगों को कला। इसके लिए बड़ी संवेदनशीलता, इसके लिए आपकी सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए, चीज़ों को महसूस करने की पावर आपकी बढ़नी चाहिए। इसको ही बोलते हैं संवेदनशीलता। आज तो हमें कोई छूता है ना तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जितनी ज़्यादा आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को महसूस कर पाओगे, अपने पार्टनर के शरीर को जितना ज़्यादा आप महसूस कर पाओगे ना, उतना ज़्यादा आप उसके गहरे उतरते जाओगे और उतना ही ज़्यादा आप प्लेजर फील कर पाओगे, आनंद ले पाओगे। तो अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाओ और बड़ी जागरूकता, और जितनी ज़्यादा आप में जागरूकता फैलेगी, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर अवेयर होगे, होशपूर्वक होगे, बेहोश या मूर्छित नहीं। बेहोश और मूर्छित का मतलब कि आपका शरीर यहाँ पे है और आपके विचारों के माध्यम से आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जागरूक होकर संभोग में उतरना चाहिए। ध्यान और परिपक्वता की आवश्यकता होती है, और इसके लिए आपका माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आपको महसूस करनी चाहिए, हर चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। जो भी मूवमेंट संभोग के द्वारा हो रही है, हर चीज़ का आपको एहसास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या घटित हो रहा है, क्या आपको अनुभव हो रहा है, क्या आपके पार्टनर को अनुभव हो रहा है। परिपक्वता चाहिए, मैच्योरिटी आपको चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी कि संभोग एक कला है, एक महान कला है। इसके लिए बड़ी संवेदनशीलता, जागरूकता, परिपक्वता और ध्यान, ये सब चीज़ें अगर आप अपने भीतर ले आए ना, तो आप संभोग से समाधि को उपलब्ध हो सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तंत्र सभी मनुष्यों के लिए एक अनिवार्य घटना बन जाना चाहिए। अब संभोग सबके भीतर डालती है प्रकृति, तो इसलिए ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए तंत्र एक अनिवार्य घटना बन जाना चाहिए। तो अगर आप भी इस जीवन का आनंद लेना चाहते हो, आप भी इस महारस के भागी होना चाहते हो, आप भी चीज़ों से पूरा मतलब एक रस निचोड़ लेना चाहते हो अपने पूरे जीवन से, तो आपको तंत्र सीखना ही चाहिए। तंत्र एक अनिवार्य घटना सभी मनुष्यों के जीवन में होनी ही चाहिए। प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक विश्वविद्यालय में तंत्र की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो।
तंत्र आत्माओं से संपर्क करने का, दूसरे के गहनतम केंद्र तक पहुंचने का विज्ञान है। अब तंत्र क्या है? तंत्र विज्ञान है, तंत्र साइंस है। तंत्र आत्माओं से संपर्क करने का माध्यम है, कि एजुकेशन है, शिक्षा है, वो धर्म है जिससे आप आत्माओं से संपर्क कर सकते हो। आत्माओं से संपर्क मतलब भूत प्रेत से यहाँ नहीं ले रही हूँ मैं। आत्मा से संपर्क मतलब खुद से संपर्क, परमात्मा से संपर्क। आप अपने में ईश्वर, उस डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन पावर को जी पाओ, उससे संपर्क स्थापित कर पाओ। इसको बोलते हैं कि आत्माओं से संपर्क स्थापित आप कर सकते हो तंत्र के माध्यम से। तंत्र एक अध्यात्म है, इसमें कोई ढोंग पाखंड या ऐसा कुछ भी नहीं है, अंधविश्वास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्योर साइंस है। तो तंत्र के माध्यम से आप आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकते हो और दूसरे के गहनतम केंद्र तक पहुंच सकते हो, दूसरे की गहराई को छू सकते हो। ये जो नदी है ना, बहुत गहरी है, तो गहराई में उतर के ही आप पार हो सकते हो। जो किनारे पर बैठे रहे ना, वो तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये था आज का खूबसूरत सी शेयरिंग। आई होप आप लोगों को अपने सवालों के जवाब भी मिले होंगे। तंत्र क्या होता है, और पति पत्नी से या किसी से भी लोग बहुत जल्दी क्यों ऊब जाते हैं। तो बखूबी मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दो, जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी आपकी शंका है, मैं कोशिश करूँगी उसका समाधान करने की। और अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप उसका हिस्सा हो सकते हो। डेली हमारी 9 से 10 इवनिंग में गूगल मीट पे मेडिटेशन क्लास होती है। 1 घंटा हम सब लोग ग्रुप में मिलके मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, अपने आप में अपने जीवन में ध्यान लाने की कोशिश करते हैं, अपनी गहराई को छूने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर परमात्मा को खोजने की कोशिश करते हैं, ताकि फिर हम जल्दी से अपने पति पत्नी से ना उबे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप लिंक भी दिए गए हैं, ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक दिए गए हैं। ऑफ कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी आप लोगों के सवाल हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं रखना चाहते तो पर्सनली आप शेयर कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर लेके आप मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। सो गाइज़, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।